ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी, ऐप के जरिए धोखाधड़ी या फिर बैंकिंग से संबंधित किसी समस्या के हवाले से फोन करके भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले आपने जरूर सुने या फिर देखे होंगे। हालांकि साइबर धोखाधड़ी के चंगुल में कई बार समझदार लोग भी फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि साइबर ठगी को लेकर बैंकों द्वारा या फिर सरकार द्वारा हमेशा आगाह किया जाता रहा है, लेकिन हर बार ठग कुछ अलग तरीका निकालकर लोगों के पैसे चुरा लेते हैं और कई बार पुलिस ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ भी करती है। इसी कड़ी में ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली में चाइनीज ऐप के जरिए लोन के नाम पर करोड़ों की उगाही और ठगी करने वाले इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और पैसों की ठगी और उगाही का चीनी कनेक्शन सामने आया है। यह इंटरनेशनल सिंडिकेट लोगों को चाइनीज ऐप के जरिए तुरंत लोन का लालच देता था। इसकी एवज में करोड़ों रुपए की उगाही करते थे। पैसे नहीं देने पर फोन हैक कर कॉन्टैक्ट से जुड़े लोगों को पीड़ित की माप्ड न्यूड तस्वीरें भेजते थे। दिल्ली में हाल में इस तरह के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाइनीज लोन ऐप रैकेट के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ठगी का खुलासा करने के लिए देश भर में छापेमारी को अंजाम दिया गया। इसमें एक महिला सहित 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई देशों से सक्रिय 3 और चीनी संदिग्धों की भी पहचान हुई है। उगाही और ठगी के पैसों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए से चीन, हांगकांग और दुबई भेजा जा रहा था। पुलिस कार्रवाई में एक ही अकाउंट में उगाही के 8 करोड़ 25 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा 25 और खातों की पहचान की गई है। इसके अलावा पुलिस ने कैश, कई एसयूवी, लैपटॉप, दर्जनों डेबिट कार्ड और पासबुक जब्त किए हैं। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारियां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में हुई है। वहीं जब्त किए गए सामान को जब जांचा गया तो यह पाया गया कि आरोपी महिलाओं की तस्वीरों को मार्फ कर रहे थे। पुलिस ने सिंडिकेट के भारत में मास्टरमाइंड कृष्णा उर्फ रविशंकर को जोधपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने रविशंकर के साथ काम कर चुके एक चीनी नागरिक को भी हिरासत में लिया है। हालांकि अभी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये लोग किस तरह लोगों को लालच देकर सिंडिकेट चलाते थे। तकनीकी जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सिंडिकेट ने बिना केवाईसी सत्यापन के अपने एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से इजी लोन दिया। ये लोगों से बहुत कम समय में या तुरंत लोन देने का वादा करते थे। इसमें ब्याज की दर बहुत अधिक होती थी। इस दौरान लोगों को पूरी लोन राशि नहीं दी जाती थी। साथ ही अलग अलग बहानों से अधिक चार्ज लिया जाता था। उदाहरण के लिए अगर लोन की राशि 6,000 रुपए थी तो उन्होंने सर्विस और अन्य चार्ज के रूप में लगभग 2,300 रुपए काट लिए। पीड़ित को केवल 3,700 रुपए मिले। हालांकि पीड़ित को ब्याज के साथ 6,000 रुपए वापस करने की जरूरत थी, जो कभी कभी हफ्तों के भीतर 30,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच जाता था। चलिए अब आपको समझाते हैं कि यह सिंडिकेट ठगी को कैसे अंजाम देता था। टारगेट लोन ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करता था। इंस्टॉल करते समय परमिशन देता था। लोन का 60 से 70% अमाउंट टारगेट के खाते में क्रेडिट कर देते थे। इस बीच कंपनी टारगेट के फोन में मॉलवेयर इंस्टॉल कर देते थे। फोन को हैक कर लिया जाता था। पर्सनल डेटा चुरा लेते थे। इसके बाद लोन वापस करने के लिए ब्लैकमेल और धमकी का दौर शुरू हो जाता था। अधिक ब्याज दर और दूसरे चार्ज की मांग करते थे। गैंग के लोग टारगेट से गाली गलौज करते थे। लोन अमाउंट वापस करने के बाद भी यह जारी रहता था। तय राशि से अधिक मिलने पर ही यह उत्पीड़न रुक जाता था। तो इस तरह से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर सिंडिकेट ने करोड़ों रुपए कमा लिया है। हालांकि अब तो पुलिस ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हैं।